सबों को जय मसीह। आज का चिंता के लिए नहम्याह का किताब 2 अध्याय 17 पद पर लिखा है। हालेलुया। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शर्पना को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न हो। हालेलुया। यरूशलेम नाश करने के पहले एक सुंदर नगर था। राजा का नगर के रूप में यरूशलेम को कहा जाता था। यहूदी लोग यहोवा को छोड़कर उनके हल विधियों को नहीं माना और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगा। इसके कारण यहोवा यरूशलेम को बाबिलोन के वश में छोड़ दिया। हालेलुया। यहूदियों को बंदी बनाया, यरूशलेम को आग लगाकर शून्य कर दिया। लेकिन कई सालों के बाद नहम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम का शर्पना को बनाने लगा। हालेलुया। इसलिए नहम्याह बोल रहा है, आओ हम शर्पना को बनाएंगे। हम लोग को नामदारी हुई है, इसलिए आओ हम लोग शर्पना को फिर से बनाएंगे। लेकिन वे शर्पना को बनाने लगा, तब उनकी वैरी उनके निंदा करने लगा। उसका 19 और 20 में लिखा है, ये सुनकर हरोनी सनबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशन नाम का एक अरबी हमें टट्टों में उड़ाने लगा और हमें तुच्छ जानकर कहने लगा, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करेंगे? तब मैंने उनकी उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए कि हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हालेलुया। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न कोई भाग, न हक और न स्मरण रहेगा। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। कभी कभी आप ऐसे स्थिति में हालेलुया होंगे, वैरी आके आपको निंदा किए होंगे, आगे को जाने को नहीं देते होंगे। घबराना नहीं, बल्कि प्रभु के आसरा लेके आगे को जाइए। प्रभु आपका संग है, आपका निंदा को आशीष में बदल देंगे। वहाँ पर हालेलुया, जहाँ पर तुम निंदा सह लिया, जिसके बीच में तुम निंदित हो गया, वहाँ पर प्रभु आपको आशीष करेगा। आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा। यहोवा पर भरोसा रखिए, वो आपका शरण स्थान है। कितना आंसू आपका विषय हालेलुया विषय के लिए आप बहाए होगा, वो आंसू व्यर्थ नहीं होने नहीं देगा। आपका आंसू का प्रतिफल आपको मिलेगा। परमेश्वर कभी आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया। शमूएल का किताब में जो पेनिन्ना हन्ना को हमेशा निंदा करती थी, क्योंकि हन्ना को कोई बच्चा ना था, लेकिन प्रभु के भवन में जाके अपने मन को प्रभु के सामने उंडेला। यहोवा उनका निंदा को दूर किया। शमूएल नामक एक लड़का को परमेश्वर ने दे दिया, वो बहुत बड़ा परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। अय्यूब 10 बार निंदित हो गया, उनका प्रिय मित्र लोगों ने ठट्ठा करने लगा, लेकिन अय्यूब का आसरा परमेश्वर पर था। परमेश्वर से आशीष हुआ, सबके सामने वो आशीषित व्यक्ति बन गया। अपने मित्रों के लिए भी वो प्रार्थना किया ताकि प्रभु उन लोगों का पाप भी क्षमा करे। भविष्यवक्ता यशायाह यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यशायाह का किताब उसका 53 उसका 3 में लिखा है, तुम ये तुच्छ जाना और मनुष्यों के त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उनके जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। लेकिन मृत्यु और पाताल के ऊपर जय लेकर आज भी यीशु हालेलुया जिंदा है। हम लोगों के लिए, आपके लिए वो मध्यस्थ बन गया है। प्रियो, आप निंदित है, आप त्यागा हुआ गए, कोई हालेलुया आपको घृणा करते होंगे, निराश नहीं होना। प्रभु के बस्ती में जाइए, आपका परमेश्वर से बोलिए, आपका अवस्था को बदल डालेगा। वो निंदा किए हुआ लोगों के बीच में प्रभु आपको खड़ा कर देगा, आपको सिर को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। तेरा घराना आशीष हो जाएंगे, ऊंचे स्थान में प्रभु आपको खड़ा कर देंगे। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।